तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है 6 नवंबर यानी मंडे है आज, और अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह 5 बजे मैं उठ गई हूँ। बेटे का स्कूल है, बेटी का स्कूल नहीं है, और हस्बैंड की छुट्टियाँ थी आज तक। अभी छुट्टी में थी, तो आज उनकी छुट्टी भी हो गई है ख़त्म। तो साथ साथ में मॉर्निंग का टाइम अभी मैंने गर्म पानी कर दिया है, तो मैं सबसे पहले गर्म पानी करूँगी। फेस्ट मैं करके आ गई हूँ, तो अभी जस्ट उठ के मैं यहाँ पर आई हूँ। और ये आपको सामने दिख रखा होगा, ये टमाटर वे फैल रखे हैं, क्योंकि रात को इसके पापा लेके आए थे, तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो हम भी मेले गए थे, तो रात को आई थी, तो मैंने कहा सुबह रख लूँगी। तो साथ साथ में मैं किचन में आ गई हूँ, आप देख सकते हो। तो एक मैं बना रही हूँ मैं चाय, और अभी इसके पापा का ऑफिस है, तो भाई इसके पापा भी चले जाएंगे। आज मैं बना रही हूँ काली मिर्च वाली चाय, और अभी ठंडी का टाइम और मौसम चेंज हो रहा है, गले में दर्द हो रही है सबके। तो ये वाली चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। नहीं तो वैसे वाली चाय पीने में मेरे को हो जाती है गैस्ट्रिक, तो इसलिए मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो यहाँ पर साथ साथ में मैं बनाऊँगी अभी अंडा कढ़ी। तो यहाँ पर सब्जी काटने लग गई हूँ मैं, आप देख सकते हो। और साथ साथ में मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है, और साथ में इसके पापा को चाय दे के आऊँगी मैं। तो इसके पापा को उठा के भी आ गई और चाय दे के भी आ गई हूँ। रात बाहर अभी भी अंधेरा है। तो गाइस, मॉर्निंग टाइम में यही रूटीन होते हैं, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। एक आदमी ने 2-3 आदमियों को तैयार करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। ब्रेकफास्ट बनाओ, बच्चों को तो फुल रेडी करना पड़ता है। तो यहाँ पर साथ साथ में सब्ज़ी मैंने काट ली है, टमाटर प्याज काट लिया है, आप देख सकते हो। तो एक चूल्हे में अंडे उबल रहे हैं, और एक चूल्हे में मैं बनाऊँगी अभी रोटी के। अभी सुबह मैं झाड़ू पोछा, जब स्कूल जैसे इसके पापा का ऑफिस होता है और बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, तो सुबह के टाइम में झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में किचन का ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैं रोटी ही बनाऊंगी, और जो बाहर का काम होता है वो बाद में करूंगी। तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट सब काम हो चुका था, मैंने बंद कर दिया था, वीडियो लंबा बन जाता है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ अब, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ का डोर मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ जब हम मेन जो ये बालकनी वाला विंडो डोर होता है ना, इसको खोलो तो बहुत ज़्यादा गंदी हवा चलती है अभी। तो यहाँ पर पोछा भी लगाने लग गई हूँ मैं साथ साथ में, आप देख सकते हो। इसके पापा चले गए हैं ऑफिस, और बच्चे अभी, आज बेटा भी स्कूल नहीं गया। बेटा स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि उसका गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है, और हम 2 दिन लगातार रात को ये मेले गए थे, इसकी वजह से गले में दर्द हो रहा था, और बेटी की तो छुट्टी है। तो यहाँ पर अभी मेरा पोछा ही लग रहा है, और अंदर वाले कमरे में हैं बच्चे दोस्तों। तो आई होप अब अच्छा लगेगा आपको मेरा ये वीडियो। तो ये देख सकते हो पोछा लग रहा है मेरा दोस्तों। अभी सुबह सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा ठंड होनी स्टार्ट हो चुकी है, रात को भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दिन में तो उतनी नहीं होती है जितनी दिन में होती है, मॉर्निंग के टाइम में होता है। तो यहाँ पर बच्चे बिस्तर में ही थे, तो मैंने कहा बेटी से थोड़ा बुक पकड़ ले, नोटबुक पकड़ ले, अभी इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों की लड़ाई भी चल रही है साथ साथ में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं जाने वाली थी आज बेटी के एनुअल फंक्शन में, तो यहाँ पर मैं अपने लिए कपड़े ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नहाना धोना मेरा हो चुका है, नहाना धोना अभी मेरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपने फेस में लगा रही हूँ रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, मेरी हैबिट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लाए थे अखरोट, तो ये अखरोट पॉलीथीन में ही थे, तो अब इन अखरोटों को रखूँगी मैं डिब्बे में। तो इसे पिछले बार लाई थी 1 kg, तो वो ख़त्म हो गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे निकले थे। तो कल और लेके आए हम 2 kg, तो ये भी बहुत अच्छे निकले थे, हाथ से फोड़ने में ही फूट जा रहे थे अखरोट। तो मैंने ये रख दिए हैं। तो ये यहाँ का काम हो गया है मेरा ख़त्म, ये आप देख सकते हो। अगर अच्छे से साफ़ नहीं करो अखरोट के, तो पैर में चुभने का डर रहता है। तो गाइस, ये अब हम कहाँ जाएंगे, साथ साथ में मैं खा भी रही हूँ अखरोट। तो यहाँ पर नहाना धोना हो चुका था, अब मैं बेटी के एनुअल फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो। सिंपल, मैंने सोचा था मैं साड़ी पहन के जाऊँगी, फिर मैंने कहा यार क्या साड़ी पहन के जाती हूँ, तो सिंपल तरीके से मैं रेडी हो रही हूँ, अभी हुई नहीं हूँ, ये आप देख सकते हो। तो
तो यहाँ पर हम बैठ करके अपने सबसे पहले मेरे जो आईब्रो है, तो मैं थोड़ा बहुत हल्की फुल्की इसमें आईब्रो लगाती हूँ, तो मैं आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ बैठ करके अच्छे से। अगर छोटी शीशे से लगा करके जैसे कोई भी हम मेकअप करते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो क्या होता है, क्लियर दिखता है। और फेस अगर हम बड़े वाले फेस में शीशे में देखकर ही चले जाएं ना, वहाँ अलग ही दिखता है। और तो इसलिए छोटे वाले शीशे में मैं ज़रूर देखती हूँ, बड़े वाले शीशे में दिख के ही तो नीचे तक जाती हूँ। तो दोस्तों ये देखो शीशा रख के पता नहीं कहाँ को चले गई मैं। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ अपना पर्स, ये आप देख सकते हो। मैंने सोचा था मैं पर्स नहीं ले जाऊँगी, तो जो ये एनुअल फंक्शन जो ये कार्ड था, ये कार्ड भी नहीं आ रहा था मेरा, क्योंकि इस कार्ड को ले जाके ही एंट्री हमको वहाँ पर मिलेगी। अगर ये कार्ड नहीं होगा तो हमको नहीं जाने देंगे। तो ये कार्ड मैं डाल ली थी, बट ये कार्ड जा ही नहीं रहा था, तो मैंने इसको हाथ में ही पकड़ने का सोचा। तो साथ में मैं कोट लाई थी, पर कोट मैंने पहना नहीं, तो मैंने कहा। और ये चॉकलेट मैं इसलिए ले जा रही थी क्योंकि 1-2 घंटे तो होता ही है, फिर लंबे टाइम के लिए अजीब हो जाता है मुँह में। तो मैं थोड़ा खाऊंगी, थोड़ा अपने पर्स में डालूंगी, कुछ ना कुछ अपने पर्स में होना चाहिए। चिंगम होना चाहिए, पर चिंगम चपाने में मेरे ना यहाँ पे दर्द हो जाती है, ज़्यादा चिंगम नहीं चपाती हूँ मैं। ये थोड़ा मैंने खा भी दिया है। अंदर वाले कमरे में बच्चे हैं तो मैं सड़बड़ होगी करके चुपचाप करके खा रही हूँ। बच्चों के कानों में जाना चाहिए सड़बड़, नहीं तो अब भी आ जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, उनको ज़्यादा मीठा नहीं दे सकती हूँ मैं। और मैं भी नहीं खाती हूँ, बट अभी मैं जा रही हूँ। अभी कम से कम बज चुका है 9:30 ऐसा हो रखा है। तो अब हम लगाएंगे थोड़ा बहुत परफ्यूम, बनता ही है, कहीं जा रहे हैं तो लगाना, ये आप देख सकते हो। तो हमने लगाया थोड़ा बहुत। मुझे ज़्यादा हार्ड परफ्यूम जिसकी स्मेल ज़्यादा ही हार्ड होती है, उसको मतलब मैं लगाने में मुझे बहुत गंदा, हल्की फुल्की अच्छी लगती है, तो मैं जाने लग गई हूँ। मैंने आज आँखों में चश्मा इसलिए लगाया है, मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा है आजकल। मैं कंटिन्यू चश्मा ही लगा रही हूँ घर में, तो ये आप देख सकते हो। अब थोड़ा बहुत अपना भी दिखाऊँगी मैं आपको। ये देखो मैं लग रही। तो गाइज़ यहाँ पर हम एनुअल फंक्शन में पहुँच चुकी थे। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, नहीं हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो आप इंजॉय करो। बाय दोस्तों, बाय। CNDC and Command Dental Advisor Western Command. His benign presence here is a source of immense honor and delight for us. In his vast experience spanning over 36 years, Sir has held many coveted and challenging appointments. Sir is an alumni of historic Dr. R. Ahmed Dental College and Hospital, Kolkata. After completing his BDS degree, he joined the college as junior house surgeon. Sir then joined the Army Dental Corps in 90s, who has guided and shaped many lives. It is truly an honor to have you amidst us on this momentous occasion. Language and literary and aesthetics and culture. School has trained teachers in implementation of national curriculum framework for foundational stage with extensive use of Jadoi Pitara. Our school, with approximately 3,800 students, boasts a dedicated team of 139 qualified teachers and 44 administrative staff committed to our progress. 82 Students' Council members fulfill their responsibilities diligently, nurturing their juniors. Our impressive school building in the cantonment sets a standard for infrastructure, both in primary and senior wings, with a multi-purpose hall, an amphitheatre, spacious lawns, sports facilities, well-equipped labs, 2 libraries, and a strong focus on technology to keep students informed and skilled. Adapting to evolving teaching methods, our teachers leverage technology for engaging student interactions. The school has installed 2 125 kVA generator sets, 1 each for the primary and senior wing, and 94 strategically placed CCTV cameras to monitor children's safety. Our dedicated administrative and management committee continuously enhances infrastructure, renovating washrooms and staff rooms in the current academic session.
Periodic security drills conducted by the school ensure a safe campus. In the words of Free Bradbury, without libraries, we have no past and no future. The library is the heart of the school. Here in APS Shandy Mandir, we have 2 well-stocked libraries with approximately 15,000 books for students. We offer 25 magazines, 11 newspapers, and 5 journals to enhance reading and awareness of current affairs. Our Students Resource Center provides access. Schools was the guest of honor. A total of 1,800 students participated in various cultural and athletic events. The prize distribution ceremony recognized academic achievers of classes 10 and 12 and winners of athletic events. Patel House won the March Past Trophy, Nehru House claimed the Sports Trophy, and Subhash House earned the co-curricular activities and overall trophy. Aristotle said, educating the mind without educating the heart is no education at all. We march ahead with APS ethos of moral values and principles. Our assembly topics focus on values and life skills, including pursuing passion and purpose, national education policy, communal harmony, and Kargil Vijay Divas. We celebrated APS Day on 29th April 2023 to commemorate the momentous event when Indian Army evolved a vision for the education of wards of Army personnel. The world is a book, and those who do not travel read only one page. Our school organized educational trips from classes 1st to 12. 878 time-living students explored local sites, while 696 students from classes 6 to 11 gained experiential knowledge. Classes 8 to 10 visited the Western Command Museum to have a glimpse of the glories of our brave soldiers. National Cadet Corps excels in molding responsible and disciplined citizen. This academic session has been remarkable as 25 girls joined the NCC Army wing, marking a significant year for the school's history. 30 NCC cadets attended combined annual training camp and 20 cadets to the... Put your hands together for the classical dance, a mesmerizing and graceful presentation by the students of classes 6 to 8. Mighty and the benevolent Lord Ram, who has sent these messengers of God. They are For one organization in India and not a divisive issue. You must be joking, brother. Which organization? Brothers, it's the Indian Army. Indian Army? Yes, it's the Indian Army. Many wonder as to how the army maintains its cohesion or unity, despite the fact that it is ubiquitous and draws soldiers from all the segments of the society. Whenever told that Indian soldiers are very religious by nature, the people find the dichotomy to be bewildering. Religious soldiers being secular, their skepticism is quite understandable. But then, the Indian Army is an epitome of true secularism. Like nationalism, secularism is also an article of faith for every Indian soldier. What binds Indian Army together? Mr. Pandey, isn't it a wonderful day? Good morning to you too. सुप्रभात श्रीमती डिकोसा जी आ गए अंग्रेज तस्कीरी का तो कमी था Oh, what is with your mood today, Mr. Pandey? तुसी ने तोरी वांग मुंह क्यों लटकाया है? ब्रेकिंग न्यूज जी ब्रेकिंग न्यूज ये महाशय सैम अल्टमैन जी ना जाने खुद को क्या समझते हैं Sam Altman, the founder of ChatGPT. What is it about him, Mr. Pandey? I will tell you, Ms. Verma, even I have read that article where he was asked by the reporter about the possibility of an Indian startup creating its own foundational artificial intelligence platform. सही कहते हैं मिस खन्ना To which he arrogantly and explicitly replied that it was completely hopeless to challenge them in training foundational models and we Indians shouldn't even attempt it. And if at all we make an attempt, the chances of success are quite slim. Isn't it so audacious of him? I fully agree with you, Ms. Khanna. These Westerners think that technology and its know-how is only their chai ka pyala. Hai? Chai ka pyala? Uli baba cup of tea. And they think that we Indians are naive and technological.
be that not too far back in times, it was never a fantasy to even suggest our mother tongue schooled Indian scientists could ever launch a rocket on the moon. हमारे मिशन चंद्रयान 3 ने तो पासा ही पलट दिया. It sure has changed the ancient perception. Post-moon landing, when ISRO scientists communicated with us Earthlings on TV and radio, they did so in cogent, fluent and excellent English. You are so right, Ms. Gupta. English is simply a rocket fuel for career and educational advancement. These ISRO scientists. का संस्कार है बरमानी जी, but moral values. What do you mean, Mishra जी? अरे बरमानी जी, आप तो संख्या यानी नंबर के पहले भी जी लगाती हैं. अभी आप बोली ना G20. Oh no, Mishra ji, this is not what I mean. Ayyo ji. What happened, Miss Varmani ji? Mr. Iyer, this is the talk of the town. अरे श्रीमती बरमानी जी, काहे कंसनिया रहे हो? कहाँ है the talk of the town जी? What I mean is that everybody is talking about the G20 summit that happened in Delhi. But why is it called G20? अरे वही अपना G20 of it has created a buzz in Delhi. You mean buzz, Mr. Mishra? सही पकड़े हैं मिस पीली. Miss Varmani, because 20 eminent people who are respectfully referred to as G are getting together to have a summit. Amma. No. A summit is a kind when a whole lot of people with G added to their names get together and summit wala. That's why it is called a summit. Oye pape, exactly. So, how exactly do all these G log summit all up? Handy? They do it by something called conferring. When you and I talk, it is called gupshup. But when all these G-log, many of whom have traveled thousands of miles, get together to talk, it is called conferring. And all that conferring is called a conference. In this case, a summit